हेलो दोस्तों, डीएलएस कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश पांडे और आज हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की छठी सीरीज़। बाकी मैं 5 सीरीज पहले कर चुका हूं। जिनको सीरीज़ में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझसे पहले की सारी सीरीज़ देखिए। और ये मैं दावा करता हूं कि अगर मेरी सारी सीरीज़ आपने देख ली तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा RS अग्रवाल का या ग्रीन पब्लिकेशन का या राकेश यादव कोई भी कित बुक का जो आपसे ना हो सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी अपनी वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य यानी सीपी को 20% कम कर दे तथा विक्रय मूल्य को 5 रुपये कम कर दे तो उसके लाभ का प्रतिशत 25% हो जाता है। तो क्रय मूल्य यानी सीपी बताओ। देखिए, इस सवाल में हमें करना क्या है, मैं आपको 2 तरीके से सवाल को बताऊंगा। ठीक है, और इसी टाइप के अगले 4 क्वेश्चन और इसी सीरीज में हैं। आपको चारों क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखने हैं जो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखिए, पहला तरीका यह है कि मैंने क्या किया, जो क्रय मूल्य है यानी जो सीपी है उसे मैंने 100 माना। ठीक है, वो कहता है कि अपनी वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचता है। भाई, मैंने इसको बेच दिया 20% के लाभ पर, प्लस 20% कर दिया, तो यहाँ पर मेरा एसपी बन गया 120। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कहता है यदि वह सीपी को 20% कम कर दे, तो फिर मैंने एक बार क्या किया, सीपी को 20% कम कर दिया, माइनस, तो 100 था और 20% कम किया तो कितना बचा मेरा सीपी, 80 बचा। तथा विक्रय मूल्य को 5 रुपये कम कर दे, चलो वो बाद में करेंगे हम। विक्रय मूल्य को 5 रुपये कम करता है तो उसके लाभ का प्रतिशत 25% हो जाता है। यानी अब ये यहां से अगर लाभ ले तो 25% का लाभ लेता है। यानी मैं 80 में 25% ऐड कर दूं। ठीक है भाई, तो 80 का 25% कितना होता है भाई? भाई 80 का 25% होता है 20। तो 80 सीपी और 25% का लाभ, यानी वो वस्तु मेरी 100 रुपये की बिक जाती है, यानी 100 यूनिट की बिक जाती है। पहले 120 की बिक रही थी, अब 100 की बिकी। लेकिन वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 5 रुपये कम कर दिया है। यहाँ पे विक्रय मूल्य कम कितना हुआ है? 20 यूनिट। तो दोस्तों 20 यूनिट का मतलब है 5 रुपये। उसने पूछा है तो वस्तु का सीपी बताओ। सीपी कितना है? 100। 20 यूनिट का मतलब है 5 रुपये, तो 100 यूनिट का मतलब होगा सीपी। भाई कर दो कैलकुलेशन, 20 से 5 बार गया, 20 पंजे 100, तो सीपी बराबर आ गया मेरा 25 रुपीज़। और भाई ये मेरा आंसर हो गया। इतने आसान तरीके से इनके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, चलो एक तरीका और है इसका, उसे भी देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन कई बार क्या होता है जब चीज़ें ज़्यादा फ्रैक्शन में आ जाती हैं, अभी तो वैल्यू सीधी है 20% 25%, लेकिन जब 12 से ही 1/2% या 16 से ही 2/3% होती है तो वहाँ पर इस तरीके में थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए दूसरा तरीका क्या है हमारा? सवाल है, वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 100 की वस्तु को 120 में बेचा जाता है। ये मैंने सीपी मानी और ये मैंने एसपी, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। भाई 20 से काटो 5, यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरा सामान 5 का सामान 6 में बिका है, यानी मेरा 5x का सामान जो है वो 6x में बिका है। अब वो कहता है कि यदि बस सीपी को 20% कम कर दे, तो देखिए भाई सीपी मेरा कितना है? 5x। भाई ध्यान से देखना, मैंने इसको 20% कम कर दिया है। भाई 5x का 20% कितना होता है? x होता है। तो मैंने 5x माइनस x, यानी 5x का 20%। नहीं पता इनको, मैं निकाल के दिखाता हूँ। 5x का 20%, भाई कितना आ गया? x। तो मैंने सीपी को 20% कम कर दिया तथा विक्रय मूल्य को 5 रुपये कम कर दे, यानी एसपी को मैं 5 रुपये कम कर दूँ, यानी 6x माइनस 5। फिर कहता है कि उसके लाभ का प्रतिशत 25% हो जाता है। भाई 25% का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब होता है 25/100, यानी 1/4, यानी वो 4 का सामान कितने में बेचता है? 5 में। ऐसा करने से
उसका जो CP और SP का रेशो हो जाता है वो हो जाता है 4:5। यानी अगर 4 CP होगा तो उसका 5 SP हो जाता है ऐसा करने पर। ठीक है, अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 5x माइनस एक्स यानी 4x, 4x इंटू 5, 4 पंजे 20x बराबर 4 छिंग 24x माइनस 4 पंजे 20। भाई 20 को इधर ले आते हैं, 20 बराबर 24x माइनस 20। तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन, हाँ ठीक है। तो भाई 20 बराबर हो गया 4x, तो x बराबर 20/4 यानी कि 5। भाई x बराबर आ गया मेरा 5। उसने पूछा है CP, तो अगर x बराबर 5 है तो 5x बराबर 5 इंटू 5 यानी कि 25। और दोस्तों ये मेरा आंसर आ जाता है। कॉन्सेप्ट सही है और कैलकुलेशन सही है तो कोई भी आपके सवाल को गलत नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसी टाइप का मैं एक और सवाल देखता हूं, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है यदि इसके क्रय मूल्य यानी CP तथा विक्रय मूल्य SP प्रत्येक को 20 रुपए कम कर दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत 30% हो जाता है। तो इसका विक्रय मूल्य बताओ। देखिए सर, 20% लाभ पर बेचा जाता है तो देखो भाई 100 का सामान 120 में, या डायरेक्ट आप कर लिया करो कि भाई 5 का सामान 6 में बेचा जाता है, यानी CP हो गया 5x, SP हो गया 6x। तो देखते हैं भाई, CP आपका 5x और SP 6x। वो कह रहा है कि यदि CP और SP प्रत्येक को 20 रुपए कम कर दें तो यहां से 20 कम करें और आप यहां से भी 20 कम करें तो लाभ का प्रतिशत 30% हो जाता है, यानी उसके 10 का सामान जो है 13 में बिक जाता है। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 13 पंजे 65x, 13 दूनी 26 260 बराबर 10 छिंग 60x माइनस 200। भाई 60 को इधर ले आओ तो इधर हो जाएगा आपका 5x और इसको इधर ले जाते हैं हम तो इधर हो जाता है हमारा 60। तो x बराबर आ जाता है 12 पंजे 60 12। उसने पूछा है CP कितना है, CP यहाँ कितना है 5x, x बराबर क्या है 12। तो CP बराबर हो गया 5 इंटू 12 बराबर 60। और भाई यही दोस्तों मेरा आंसर हो। इतने आसान होते हैं ये सवाल, इतना आसान होता है इनको निकालना। ठीक है, चलो इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं इसके आगे। ये कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 50% के लाभ पर बेचता है यदि वह CP में 32 रुपये जोड़ते तथा SP में 12 रुपये जोड़ते तब लाभ का प्रतिशत 10% हो जाता है। तो उसका वास्तविक क्रय मूल्य यानी CP बताओ। भाई बिल्कुल वही करना है, 50% के लाभ पर बेचता है यानी 100 का सामान वो 150 में बेचता है। यानी मैं कह सकता हूं कि 20 पंजे 100, सॉरी 50 से कट जाएगा और 50 से ये गया आपका 3 बार, यानी वो 2 का सामान 3 में बेचता है, यानी 2x का सामान वो 3x में बेचता है। क्वेश्चन कहता है यदि CP में 32 रुपये जोड़ दे यानी 2x प्लस 32 और SP में 12 रुपये जोड़ दे तब लाभ का प्रतिशत 10% हो जाता है। भाई 10% का मतलब यह है कि उसका 10 का सामान जो है 11 में बिकता है। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। भाई यहाँ पर हो गया आपका 22x प्लस 11 इंटू 32। भाई ये बैठेगा आपका 352 बराबर 30x प्लस 120। यानी मैं 22 को इधर ले आता हूं तो 8x बराबर 232 यानी x बराबर 29।
भाई x बराबर 29 आ गया, उसने पूछा है CP क्या है, CP हमारा 2x, तो CP बराबर हो जाएगा 2 इंटू 29 यानी 58। और दोस्तों ये मेरा आंसर आ गया। बस इतना ही होता है। बस एक आखिरी सवाल और देख लेते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाई इससे हमको भी हौसला मिलता है, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है हमारा भी। चलो आगे देखते हैं। दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस बराबर है। एक वस्तु को 15% की हानि तथा दूसरी को 19% के लाभ पर बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं का कुल सीपी 720 रुपये हो तो उनका अलग अलग सीपी बताओ। देखो थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने सीरीज में उसको डाल दिया है। ठीक है, अगर ध्यान दें कि इनके एसपी बराबर हैं। एक को बेचा गया है 15% की हानि पर। भाई 15% का मतलब होता है 15/100, यानी 5 से काटो 3 बार गया, ये 20 बार गया। तो इस केस में बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सीपी और ये हो जाएगा भाई मेरा लॉस। यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरे 20 के सामान को 3 के लॉस पर यानी 17 में बेचा गया है। ठीक है भाई, ये रही मेरी पहली बात। अगली कंडीशन कह रहा है तथा दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर बेचा जाता है। और भाई 19% का तो सीधा मतलब होता है 19/100, ये तो कटेगा नहीं, यानी ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा प्रॉफिट। यानी ये तो रही मेरी फर्स्ट और ये रही मेरी सेकंड। सेकंड में क्या किया है कि 100 के सामान को उसने 119 में बेचा है, यानी इसको प्रॉफिट में उसने बेचा है। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर हैं, तो मैं क्या करूं यहाँ पे सेलिंग प्राइस को बराबर करूं। ये 119 है तो इसमें मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 119 हो जाएगा। तो 7 से मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दिया। तो भाई इससे मेरा कुछ इस तरह का हिसाब बन जाएगा रेशो सीपी और एसपी का, कि सीपी बन गया मेरा 140, एसपी बन गया मेरा 119, इधर सीपी बन गया मेरा 100 और एसपी बन गया मेरा 119। ठीक है, ये कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का कुल सीपी 720 है। यहाँ पर कुल सीपी कितना है भाई 240, वास्तव में कितना है 720। देखो दोस्तों 240 का मतलब है 720, 240 का मतलब कितना है 720। तो एक का मतलब क्या हो गया 24 3 72, एक का मतलब हो गया 3। दोनों का अलग अलग सीपी। एक का सीपी कितना रखा था हमने 140, तो 1 बराबर 3 है तो 140 बराबर 420 और 100 बराबर 300। तो एक वस्तु का सीपी 300 आ गया और दूसरी वस्तु का 420 आ गया, कुल 720। तो भाई मेरा आंसर हो गया 420 और 300। और दोस्तों यही मेरा आंसर है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली सीरीज में इससे भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।